सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री हम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष के कुछ सूत्र लेके आया हूँ। अभी हमारी जो बेसिक शिक्षा है ज्योतिष की, अभी हम लगन के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारी काल पुरुष की कुंडली में 12 लगन होती हैं और उन लगनों के अंदर जो जातक होता है उसका व्यवहार, उसका आचार विचार क्या है, मनोदशा कैसी है, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और लगन के बारे में आपको हम ये भी जानकारी देते हैं कि उस लगन से संबंधित जो भी ग्रह हैं वो कारक कौन है, अकारक कौन है। कारक हैं तो उसको क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे, अकारक हैं तो उसको क्या नुकसान करेंगे, तो इसके बारे में भी आपको हम संपूर्ण जानकारी मुहैया करा रहे हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है हमारा धनु लगन का। आज का विषय धनु लगन का। मित्रों, ये जो हमारा चैनल है इसका नाम है ज्योतिष सेवा आपके द्वार। यूट्यूब का एक बहुत चर्चित चैनल है। बहुत सारे हमारे जिज्ञासु, बहुत हमारे जानने वाले और बहुत लोग जो इन चीज़ों में रुचि रखते हैं, ज्योतिष के संबंध में या धर्म के संबंध में या आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में, कर्मकांड के संबंध में, वो बहुत लोग हमसे जुड़े हैं। और जितने भी लोग जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सबको मेरा नमस्कार। राधे कृष्णा, राधे राधे। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग हमारे चैनल से जुड़े और ऐसे लोगों के द्वारा ही हमें हौसला मिलता है और ताकि जीवन में हम उनको और कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएं ताकि वो अपने ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके से संभाल सकें। तो हमारे चैनल में हम आपको उपाय भी बताते हैं। उपाय के साथ साथ आपको हम धर्म की बातें भी बताते हैं, कर्मकांड के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं और जो ज्योतिष को सीखने वाले लोग हैं उनके बारे में सटीक जानकारी आपको हम मुहैया कराते हैं। तो आज का जो विषय है वो है धनु लगन। तो धनु लगन के बारे में हमारे जो शास्त्र हैं वो क्या कहते हैं। धनु लगन समुत्पन्नो नीतिमान धनवान सुधी, लोके मान्य कुले श्रेष्ठ पुत्र पौतादेशु सपूतः। इसका मतलब ये होता है कि धनु लगन में उत्पन्न जो जातक या मनुष्य होता है, नीतिज्ञ होता है, धनी होता है, बुद्धिमान होता है, लोक में पूज्य, अपने कुल में श्रेष्ठ होता है और पुत्र प्रताद्र से युक्त होता है। धन धान और पुत्र प्रताद्र से युक्त होता है। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो धनु लगन वाले हैं उनके अंदर ये गुण मिलते हैं। कालपुरुष की कुंडली में 9वें भाव में धनु राशि आती है। इसके कई नाम हैं। इसको धानवी, धनु, चाप, शरासन आदि नाम से इसको हम जानते हैं। कालपुरुष शरीर में इसका जो स्थान है जंगा है। हमारी जो जंगा होती है, ये जंगा के ऊपर इसका कालपुरुष की कुंडली में इसका स्थान है। और इसका जो स्वरूप है वो हाथ में धनुष बाण लिए हुए, कमर के ऊपर तो वो मनुष्य है और नीचे जो उसका जो जंगा वगैरह हैं वो सब हमें घोड़े के समान दिखाई देती हैं। ये एक विषम राशि है, दुस्वभाव राशि है और ये पूर्व की स्वामिनी है, पूर्व दिशा की स्वामिनी है। क्षत्रिय वर्ण है, इसका तत्व अग्नि है, क्रूर स्वभाव है। ये राशि जो है राष्ट्रीय बलि होती है। यह जीव संज्ञक राशि है, तो गुरु की राशि है, गुरु जीव संज्ञक, इसलिए ये राशि भी गुरु की राशि होने के नाते ये राशि भी जीव संज्ञक होती है। तो बृहस्पति जो देवगुरु हैं, इसके स्वामी हैं। यह गुरु की मूल त्रिकोण राशि है कि धनु राशि में गुरु जो बृहस्पति जो है मूल त्रिकोण की उनकी राशि, सबसे प्रिय राशि उनकी है। इसमें विद्वानों द्वारा राहु को नीच और केतु को उच्च का बताया गया है। कुछ विद्वान राहु को वृष राशि के अंदर उच्च का मानते हैं और वृश्चिक राशि में नीच का मानते हैं, तो कुछ धनु राशि में उच्च का मानते हैं और धनु राशि में राहु को नीच का मानते हैं और मिथुन राशि में राहु को उच्च का मानते हैं। तो ये कुछ लोगों की अपनी अपनी धारणा है, लेकिन मेरे हिसाब से धनु राशि में राहु नीच का बनता है और केतु उसमें उच्च का बनता है। उसी प्रकार मिथुन राशि में राहु उच्च का बनता है और केतु उसमें नीच का बनता है। धनु लगन के जो जातक हैं वो उनका आपको मैं अब रूपरेखा बताता हूँ, उनका शरीर संरचना कैसी होती है।
ये जातक प्राय लंबी गर्दन वाले, बड़े कान वाले, बाल्यावस्था जो उनकी बचपन होता है उसमें थोड़ा स्थूल भारी शरीर होता है, न्यायप्रिय होते हैं, साधु स्वभाव है इनका, और ये निस्वार्थी होते हैं, मेधावी हैं, ये स्वाभिमानी हैं, धनवान हैं, उदार हैं, शांत प्रिय हैं, अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं, आडंबरहीन हैं, जीवन इनका बहुत अच्छा है, धर्म और कानून को मानने वाले हैं, विज्ञान को मानने वाले हैं, ये गुप्त विद्या के जानकार होते हैं, काव्य के जानकार होते हैं, साहित्य के जानकार होते हैं, और इन सब चीज़ों में इनकी बड़ी रुचि होती है। तो ये जो जातक हैं साहित्य वगैरह में, काव्य में, इनको सृजनात्मक और बड़ी रुचि रखते हैं और इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है। ये विश्वास पात्र भी हैं, दयालु भी हैं, गंभीर भी हैं, विवेकशील भी हैं, सदाचारी हैं, कुलभूषण हैं, व्यंग्यवाणी का प्रयोग जरूर करते हैं। टॉइंट कसना इनका काम है, ये दूसरे लोगों पर टॉइंट जरूर कसते हैं। उत्तेजित अवस्था जब इनकी होती है तो ये कुछ कड़वा भी बोल जाते हैं, स्पष्ट कहने वाले होते हैं, ये जन्मजात भाग्यवान होते हैं, निष्कपट होते हैं, अवसरवादी होते हैं। ये जातक प्रेम और शांति से ही वशीभूत हो सकता है। ये जो धनु लगन का जातक है, प्रेम और शांति के साथ ही, प्यार से तो इसको आप अपने काबू कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा जातक जो है काबू नहीं होता है। ये थोड़े गुस्सेबाज भी होते हैं और गुस्से में ये अपना और दूसरों का भी कई बार नुकसान कर देते हैं। अगर लाभ और लग्नेश, अगर इसका लगन और लग्नेश जो है पाप पीड़ित हो या पाप प्रभाव में हो, जैसे पाप ग्रह की दृष्टि आ रही हो, तो ये दम्भी हो जाते हैं, आडंबरपूर्ण हो जाते हैं, भीरू और कठोर हो जाते हैं। इनका स्वभाव एकदम चेंज हो जाता है, विपरीत स्वभाव हो जाता है। जहाँ शांत प्रिय हैं वहाँ इनकी वाणी कठोर हो जाती है और ये कलेश करने वाले हो जाते हैं। ये जातक जो है ज़्यादातर बैंकर, जो बैंकों में काम करने वाले हैं, प्रोफेसर, राजनीतिज्ञ, अच्छे सलाहकार, वकील, अध्यापक, महंत, सन्यासी, उपदेशक तथा उच्च कोटि का व्यवसायी बनता है धनु लगन वाले। इनका जो भाग्योदय काल है वो 16 साल, 22 साल, 32 साल, इन वर्षों में इसका भाग्योदय होता है। इनको जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में फेफड़ों की बीमारी परेशान करती है, और जो वायु संबंधी शरीर में जिसको हम गैस बोलते हैं, गैसेट्री ट्रबल इनको बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों को, क्योंकि गुरु वायु का कारक है, इसलिए इनको गैस की समस्या अक्सर ऐसे लोगों को होती है। मेष, मिथुन एवं सिंह लगन वाले जो होते हैं, इनके साथ इनकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मेष राशि भी अग्नि तत्व है, सिंह राशि भी अग्नि तत्व है, और मिथुन राशि जो है उनके साथ भी इनकी जो है अच्छे तारतम्य बैठता है। इनका जो स्वामी है बृहस्पति है, और इसके लिए सूर्य हैं, बुध हैं, बृहस्पति शुभ होते हैं, और जो शनि और चंद्रमा है वो थोड़ा इनको अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। चंद्र अगर अपने घर का है, स्वग्रही है, क्योंकि चंद्र इसमें अष्टमी से बनता है, अगर चंद्र स्वग्रही है या किसी मित्र के साथ बैठा हुआ तो ये लाभ देता है, अन्यथा मानसिक तनाव चंद्रमा की वजह से इन लगन वालों को मिलता है। लगन कुंडली में जो इसका प्रभाव है वो 240 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक का होता है। इसमें सूर्य भाग्येश होकर कारक होता है, चंद्रमा अष्टमेश होने के साथ अच्छा स्वास्थ्य नहीं देता है, लेकिन ऐसे जातक में जिसका चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है पूर्ण विद्युता उसको होती है। लेकिन चंद्रमा अगर अष्टम में बैठा हुआ है तो रोग रोकता है, रोग कम देता है। अगर वो अष्टम में नहीं बैठा है, किसी और पाप प्रभाव में है, तो वो मानसिक संताप, मानसिक परेशानी ऐसे जातकों को अवश्य देता है। मंगल इसमें पंचमेश और व्ययेश बनता है। इस लगन में मंगल पंचमेश और व्ययेश बनता है, तो पंचमेश बनने से शुभ हो गया, लेकिन व्ययेश बनने से थोड़ा सा इनका खर्चा ज़्यादा कराता है, तो कुल मिलाकर के ये मिश्रित फल देने वाला होता है। बुध इसमें सप्तमेश और कर्मेश बनता है। सप्तम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी बनता है, उसको केंद्राधिपति दोष भी लगता है, तो इसलिए बुध इसमें बढ़िया शुभ प्रभाव नहीं देता है, लेकिन विवाह व्यापार में थोड़ा शुभ फल जरूर देगा। और बाकी तो ये उसको बहुत दिक्कत ही करता है, क्योंकि ये केंद्राधिपति दोष की वजह से इसके जो फल है उसमें कमी आ जाती है। गुरु लगने से और चतुर्थ का स्वामी होने से शुभ फलित तो होता है, लेकिन गुरु को भी केंद्र प्रति दोष लगता है, क्योंकि 2 केंद्रों का स्वामी हो गया, लेकिन लगने से होने से इसके दोष का निवारण हो जाता है। अगर जन्म कुंडली में कहीं गुरु अशुभ अवस्था में बैठा हुआ है, तो वो जब उसके गुरु की महादशा आती है तो महादशा में थोड़े कष्ट भी देगा और थोड़े से
शुभ फल भी देगा इसको। शुक्र इसको 6th का और 11th का, 6वें भाव का और 11वें भाव का, रोग और आय भाव का स्वामी बनता है। अकारक है तो 6 से 6वां वो भी रोग भाव हो गया, वो भी कर्जे का, बीमारी का, शत्रु का भाव हो गया, तो वहाँ पर भी शुक्र इसको नुकसान देता है। इसलिए शुक्र को हम कहेंगे शुक्र इस लगन के लिए बिल्कुल एकदम अकारक और अशुभ फल देने वाला ग्रह है। धनेश बनता है शनीश में और तृतीयेश भी बनता है, दूसरे तीसरे भाव का स्वामी बनता है, लेकिन मिश्रित फल ही देगा वो। अगर शनि पहले भाव में, तीसरे भाव में, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 12वें भाव में हो तो शुभ फल देगा, और बाकी अगर अन्य भाव में कहीं बैठा हुआ तो उसको अच्छा फल नहीं देता है। राहु इसमें दूसरे, तीसरे, 5वें, 6वें, 8वें और 10वें, 11वें भाव में, 9वें भाव में शुभ फल देगा। बाकी अगर किसी और भाव में बैठा हुआ इनके अलावा तो उसको ऐसे लगन में नुकसान ही करता है। पर ऐसा है कि राहु के लिए एक अशुभ दृष्टि है, लेकिन राहु के ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो गया या किसी शुभ भाव में बैठा हुआ है तो जो फल है उसमें उसका थोड़ा परिवर्तन भी हो जाता है, तो फल उसके ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार केतु भी इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 11वां, 12वां भाव में शुभ फल देगा, और अन्य भावों में केतु भी अशुभ फल देता है। गुरु का जो शुभ रत्न है वो पुखराज होता है, सबसे प्यारा रत्न है इसका, और इसका जो एटीट्यूड है पुखराज का वो सुनहला, जिसको हम इंग्लिश में टोपाज कहते हैं, टोपाज है, तो इसको हम अंग्रेजी में येलो सैफियर भी कहते हैं। तो ये उपरत्न इसका टोपाज है, और इसका जो अपना रत्न है वो येलो सैफियर माने पुखराज है। मूंगा भी इसमें पहन सकते हैं, माणिक भी धारण कर सकते हैं, मोती भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आज इस धनु लगन का हमने थोड़ा सा आपके लिए विवेचन किया है। अब मैं आपको गुरु की गायत्री बताता हूँ कि अगर किसी का गुरु अशुभ है और वो गुरु को या लगन को बल देना चाहते हैं तो उनको गुरु गायत्री का जप करना चाहिए। गुरु गायत्री है ओम आंगिरसायं विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जी प्रचोदयात्। दोबारा फिर बता रहा हूँ, ओम आंगिरसायं विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात्। तो ये गुरु की गायत्री है। मित्रों, हमारा जो चैनल है आपके सामने ज्योतिष सेवा आपके द्वार, आपको कैसा लगता है? आप अपने विचार हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन करके हमें व्हाट्सएप पे भी आप उसका जवाब दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप हमारा चैनल देखते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी चैनल डालेंगे वीडियो पे, जो भी वीडियो हमारा यूट्यूब पे जाएगा, सबसे पहले वो आपको मिलेगा। जो नई जानकारी हम आपको देंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसलिए हमारे इस प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें, और कमेंट में हम अपने सुझाव आप अवश्य दें। हमारा फ़ोन नंबर भी नीचे दिया हुआ है। आपने हमसे कोई बात करनी चाहते हैं तो आप हमारा सीधा फ़ोन मिलाइए, समय लेकर के आप हमसे बात करें, आपकी हर बात को जवाब दिया जाएगा। और आपके अगर कोई भी समस्या है, किसी भी तरीके की, कोई जन्म कुंडली की समस्या है, पितृदोष की समस्या है, या और भी कोई आपको परेशानियां हैं, मांगलिक दोष की समस्या है, कालसर्प दोष की समस्या है, आपकी हर समस्या का समाधान यथोचित किया जाएगा। और आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब आप जरूर करें। इसमें का आइकॉन बेल का एक बटन है, आप वो बेल भी दबाएं ताकि हम सबसे पहले प्रोग्राम आपके द्वारा देखा जाने वाला बनाएं और आपके पास शीघ्र वो हमारा प्रोग्राम आपके पास पहुँचे। तो इसके साथ ही मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आप लोगों की सेवा में मैंने आज धनु लगन का विश्लेषण किया है। आपको कैसा लगा? आपके इंतज़ार में आप मुझे इसका जवाब अवश्य दें। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।